स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। सेकंड गेट 2024 पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, यहां पे दोनों चीजें यहां से आती है और बच्चा बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर पेपर फर्स्ट को ज्यादा टाइम दें या पेपर सेकंड को ज्यादा टाइम दें, क्योंकि सेकंड के अंदर अपना सब्जेक्ट होता है और फर्स्ट के अंदर सब कुछ कॉमन होता है जो सब बच्चों के लिए बराबर होता है। और इस आपके सेप्टेम्बर के अंदर आपकी एग्जाम होने जा रही है और यहाँ पर जो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है कि सर पेपर समय किसको ज्यादा दें, सेकंड या फर्स्ट को। अब सेकंड पेपर को ज्यादा समय दें, इसका मतलब हुआ कि आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, लेकिन जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, सेकंड पेपर की बात करें वो तो आप जी के आए हो, आपने उसको 10वीं में पढ़ा है, 11वीं 12वीं में पढ़ा है, उसके बाद आपने उसको कॉलेज में पढ़ा है। और आप में से बहुत सारे बच्चे जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम देने जा रहे हैं उसने पीजी भी की होगी, तो जाहिर सी बात है सेकंड पेपर को तो आपने जिया है। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ से फर्स्ट पेपर की, ये जो फर्स्ट पेपर है ना, ये अपने आप में बड़ा कंफ्यूजन सा होता है, क्योंकि जब बच्चा साइंस मैथ वाला वो सोचता है कि सर मुझे जीके पढ़ाया नहीं जाता, मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा, मैं क्या करूं। जो बच्चा आर्ट्स वाला है वो सोचता है कि हाँ सर ठीक है लेकिन कुछ मैटर चेंजेज है, मैं क्या करूं, मेरा तो इतिहास का, जैसे मैं सपोज करूं जिनके सब्जेक्ट कभी ज्योग्राफी रहा हो, उनके इतिहास रहा, पॉलिटी आता, वो कर सर मुझे तो समझ में नहीं आता। तो बहुत सारी बातें यहाँ से आती हैं कंफ्यूजन को लेकर के कि सर अब इसमें स्कोर कैसे करें, क्योंकि भाई स्कोर तो दोनों में करना होगा, क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट आता है वो आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को सम्मिलित करने के बाद ही आता है। तो यहाँ पर सेकंड पेपर के अंदर बेस्ट 5 टिप्स की बात करें जो आप स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर की बात करें, यहां पर आपके चेंजेस क्या हुए हैं, चेंजेस की बात करें क्या हुए हैं। बेसिकली हम लोग क्या कह देते हैं कि भाई लास्ट ईयर का पेपर देख लो, उस पेपर के अनुसार पेपर आ जाएगा। बेटा ऐसा कभी हुआ ही नहीं। आप उस लास्ट ईयर से उससे लास्ट ईयर का पेपर देख लेना, वहां पे भी चेंजेस मिलेंगे कि हर एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ पैटर्न बदलता है। जैसे सपोज करो 2020 के अंदर आपके सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ, उसके बाद 2022 में हुआ, तो 20 में जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर था, उसका लेवल अलग होगा। 22 में जो एग्जाम हुआ उसका लेवल अलग होगा, क्योंकि एग्जामिनर यदि सेम ट्रेंड को फॉलो करेगा तो बच्चा उसी को पढ़ लेगा और उसी के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस की तैयारी करता रहेगा और वही जाहिर सी बात है वही चीजें हो जाएंगी, तो फिर तो कंपटीशन बढ़ा ही नहीं है। लेकिन एग्जामिनर भी समझदार है, वो हर साल पेपर के अंदर ट्रेंड को चेंज करता है। तो आप प्रीवियस ईयर के आ जाएं तो लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर के जो चेंजेस जो हुए हैं, अर्थात हम बात करें कि आपको कम से कम 2 से 3-4 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर जो है ना आपको पता होने चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे आपका ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं वो आपको पता है। तो फर्स्ट चीज तो यहां से आती है कि आपको एग्जाम का ट्रेंड पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें बदलाव हो रही है। जैसे हो सकता है किसी साल हिस्ट्री के परसेंट ज्यादा है, उसके बाद अगले साल कभी पॉलिटी के ज्यादा है, तो कभी आपके कल्चर के ज्यादा आगे, तो ट्रेंड बदलता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके यहां से आता है कि मेरे भाई एक आप तैयारी कर रहे हो ना, तो कहावत आती है, कहा जाता है कि युद्ध से पहले जितना पसीना बहाओगे ना, युद्ध से पहले जितना पसीना बहाओगे युद्ध में उतना ही कम रक्त बहाना पड़ेगा। और किसी बच्चे के लिए एक एग्जाम युद्ध से कम नहीं है। तो एग्जाम जब एग्जाम नजदीक आती है ना, तो रक्त की सी बात आ जाती है, क्योंकि वहां लड़ाई तो नहीं है लेकिन रक्त का मतलब है आप लोग डिप्रेशन में आ जाओगे। भाई क्या हुआ, एग्जाम तो नजदीक आ गई सर, मैं तो पढ़ा ही नहीं है। तो मेरे भाई आप लोग उस सितंबर तक आने का सोचो कि सर मैं तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में पढ़ लूंगा, उससे पहले पढ़ लूंगा। नहीं मेरे भाई, आपकी तैयारी जो ना वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होनी चाहिए। जो पढ़ रहे थे उस पढ़ाई को रेगुलर रखना चाहिए। कहीं सोचो कि सर अभी तो 5 महीने पढ़े, 4 महीने पढ़े, अभी 4 घंटे पढ़ लूं, उसके बाद 6 घंटे 7 घंटे पढ़ लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके लिए एक युद्ध जैसा है और युद्ध से पहले पसीने बहाने का मतलब है युद्ध से, इस एग्जाम से पहले आपकी तैयारी। तो आपकी जो तैयारी है ना, इस तैयारी को आपको कंटिन्यूअस रखना ही होगा। जी हाँ, यदि आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको 6 घंटे पढ़ना होगा, आगे इसको 7-8 तक ले जाना है। लेकिन ये मत समझना कि एक दिन छुट्टी मार दो, अभी तो 4 महीने पढ़े, तो ये सही नहीं है। वास्तविकता में ये बात सही नहीं है, क्योंकि वो एक कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ी मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो रेगुलर आपको पढ़ते रहना होगा। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चले, एक आपको यहां से आता है कॉन्फिडेंस की बात करें। कॉन्फिडेंस, सर कॉन्फिडेंस क्यों कह रहा हूं मेरे भाई, यहां से क्या हुआ, आपने प्रीवियस ईयर के 4-5% देख लिए, पेपर देख लिए, आपको ट्रेंड भी पता लग गया, आप रेगुलर पढ़ रहे हो। लेकिन रेगुलर पढ़ने के बाद भी पता है बच्चा बहुत सारी बार कमेंट्स करता है कि सर मैं पढ़ तो बहुत रहा हूं, मुझे याद नहीं हो रहा है। याद रखना, आप कहते हो ना याद नहीं हो रहा है, तो ये बात तो बहुत एक बचकाने सी बात हो गई। यदि याद नहीं होता तो क्या हम 10th कक्षा पास कर लेते, क्या बिल्कुल नहीं कर पाते भाई। याद हुआ तभी तो हमने 10th को इसको पास किया ना। यदि हमें याद नहीं होता तो क्या हम 12th पास करते, क्या नहीं होता ना मेरे भाई। यदि हमें याद नहीं होता तो क्या हम ग्रेजुएशन कर लेते, क्या नहीं कर पाते। इसका मतलब है अब जो तैयारी कर रहे हो, पहले जब हम लोग 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे तो उस समय जो हमें याद होता तो अभी भी याद होता है। बस जरूरत है उस कॉन्फिडेंस को लेने की कि हाँ, कि मुझे याद होता है, मुझे याद होता है, बस मेरा काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ना और मैं उसे पढ़ता चल रहा हूं। मन में ये नहीं सोचना कि याद नहीं होना। अभी कैसे पता लग गया आपको याद नहीं हो रहा,
भाई आपने एक बार पढ़ा तो कैसे डिसाइड कर सकते हो याद हो गया? 10वीं कक्षा याद करो, हम लोग रट्टे मारते थे, एक ही चीज को 4-4 5-5 पढ़ते थे ना, तब जाकर के याद होता है। तो वो जो चीजें हम लोगों ने पहले की वो आज भी तो अप्लाई करने की जरूरत है ना भाई। लर्निंग की चीजें कभी बदलती थोड़ी ना है। जो पहले 4 बार पढ़ करके याद किया था आज भी तो 4 बार पढ़ो। आपने एक बार पढ़ा, सोचा याद नहीं हुआ, तो कॉन्फिडेंस लाना होगा। हमारी कैपेसिटी, हमारी लर्निंग कैपेसिटी कितनी थी और हमने पहले कैसे याद किया उसके ऊपर जाना होगा, तो कॉन्फिडेंस आपको लाना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपके यहां से आता है कि मेरे भाई आपने जो पढ़ा याद नहीं होता। अब आपने जो सिलेबस पढ़ा ना, इस सिलेबस के रिवीजन की बात यहां पर की जाती है कि आपने पढ़ा, हो सकता आप कहीं पर भी ऑनलाइन पढ़ करके आए होंगे, कहीं पर भी आप ऑफलाइन पढ़ करके आए होंगे, और उसके बाद अब इसको रिवीजन कर रहा है, क्योंकि पढ़ करके आए हो तो जाहिर सी बात है आप पढ़ करके आए हो, याद नहीं होता। और एक चीज बता दूं, बेसिकली आपको एक चीज बता दूं, आपके साथ आपके नजदीक कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मोबाइल नंबर आपको मुंह जबानी याद है। खुद के अंदर झांक के देखो, खुद से पूछ के देखो कि शायद कोई ना कोई ऐसा खास व्यक्ति होगा जिसके मोबाइल नंबर आपको मुंह ज़बानी याद है। आपको रात को 2 बजे पूछो ना, अरे भाई खड़ा हो उसके नंबर बताता, आप यूं बता दोगे, तो फिर ये तो नहीं कह सकते याद नहीं होता। लेकिन वो आपको जो नंबर याद हुए ना, आप उसको याद करके देखो वो याद कैसे हुए, क्योंकि आपने उस नंबर को मोबाइल में बहुत बार डायल किया था। नंबर 1 बहुत बार डायल किया था, इसका मतलब आपने जो पढ़ा है ना, चाहे ऑनलाइन पढ़ के आए ऑफलाइन पढ़ के आए, इसको रिवीजन करना ही होगा। इसको क्या करना होगा? रिवीजन बार बार पढ़ना होगा। एग्जाम से पहले 8-10 बार पढ़ना होगा। और एक सबसे बड़ी चीज, उस नंबर के प्रति आपका इंटरेस्ट था, वो आपके नजदीक था, उसके प्रति इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट आपको जनरेट करना होगा आपकी इस पढ़ाई के अंदर। तो आपको रिवीजन भी जनरेट करना होगा और आपको यहां पर इंटरेस्ट भी जनरेट करना होगा कि जी हां मुझे तो याद रखना है। और नंबर 5 की बात करें, आपको यहां से जाना होगा कि अब अपनी तैयारी जो है ना, आपने जो आपकी तैयारी जो की है, इस तैयारी को लेकर के आना आपके प्रैक्टिकल के अंदर। प्रैक्टिकल का मतलब है आपने रिवीजन किया, आपने इंटरेस्ट पैदा किया, आपने 5-6 बार पढ़ा। अब जो पढ़ा है ना, अब देखो कि ये आपके तैयार है कि नहीं है। अब जाकर के देखो, तो अब जाकर के आप कहीं एमसीक्यू पढ़ो और जाकर के टेस्ट सीरीज पढ़ो। यदि आपने इन 5 चीजों को फॉलो किया है ना, सबसे पहले क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए, उसके अलावा लास्ट पैटर्न चेंज किया है वो होना चाहिए, उसका रिवीजन होना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद में तैयारी को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो एग्जाम से पहले, और यदि कुछ कमियां रही हैं तो उसको सुधार करके देखो। यदि हम लोग इन चीजों के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है एग्जाम से पहले, एग्जाम का फोबिया भी दूर होता है, और आपकी इन्हीं सभी चीजों को बेहतर बनाने के लिए, सभी चीजों को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस मना रहा है अपना बिग समर सेल ऑफर 3 जून तक, जहां पर उत्कर्ष ऐप में सभी टीचिंग कोर्सेज के ऊपर आपको मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। इसके अलावा प्राइम कोर्स खरीदने पर, प्राइम कूपन कोड अप्लाई करने पर आपको दिया जाएगा 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट। धन्यवाद।